इसके बाद मैं यहूदियों के एक मकदस त्योहार के लिए यरूशलेम वापस आया। शहर के अंदर भेड़ों के फाटक के करीब बीतहसदा का तालाब था, जिसके 5 साहिबान थे। बीमार लोगों के हजूम, अंधे, लंगड़े या फालजिजदा साहिबानों पर लेटे हुए थे। उनमें से एक आदमी वहां 38 साल से बीमार पड़ा था। जब मैंने इसे देखा और जाना कि वो 72 दिनों से बीमार है, तो मैंने इससे पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? मैं नहीं कर सकता जनाब, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे तालाब में डाले जब पानी में बुलबुले उठते हैं। कोई और हमेशा मुझसे पहले वहां पहुंच जाता है। खड़े हो जाओ, अपनी चटाई उठाओ और चलो। फौरन वो आदमी ठीक हो गया। उसने अपनी चटाई लपेटी और चलने लगा। लेकिन ये माजिज़ा सबत के दिन हुआ, इसलिए यहूदी रहनुमाओं ने एतराज किया। उन्होंने इस आदमी से कहा जो ठीक हो गया था, तुम सब के दिन काम नहीं कर सकते। कानून आपको ये चटाई उठाने की इजाजत नहीं देता। जिसने मुझे ठीक किया उसने मुझे कहा अपनी चटाई उठाओ और चलो। ऐसी बात किसने कही? वो आदमी नहीं जानता था, क्योंकि मैं भीड़ में गायब हो गया था। लेकिन बाद में मैंने उसे हैकल में पाया और इससे कहा, अब तुम ठीक हो जाओ, अब गुनाह करना छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ और भी बुरा हो सकता है। फिर वो आदमी गया और यहूदी रहनुमाओं को बताया कि ये मैं ही था जिसने उसे शफा दी थी। देन चुनाचे यहूदी रहनुमा सबत के कवायद तोड़ने पर मुझे हरासन करने लगे। लेकिन मैंने जवाब दिया, मेरे बाप हमेशा काम कर रहे हैं और मैं भी। सो यहूदी रहनुमा मुझे मारने का कोई ना कोई तरीका तलाश करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मैंने ना सिर्फ सब्त को तोड़ा बल्कि खुदा को अपना बाप कहा। इस तरह मैंने अपने आप को खुदा के बराबर कर लिया। मैं तुमसे सच कहता हूं, बेटा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो ही करता है जो वह बाप को करते हुए देखता है। बाप जो करता है बेटा भी वही करता है, क्योंकि बाप बेटे से मोहब्बत करता है और उसे वो सब कुछ दिखाता है जो वह कर रहा है। दर हकीकत बापा से इस आदमी को इसको शफा देने से भेबड़े का मकड़ने का तरीका दिखाएगा। तब तुम वाकई हैरान रह जाओगे, क्योंकि जिस तरह बापान लोगों को जिंदगी देता है जिन्हें वो मर्दों में से पा उठाता है, उसी तरह बेटा भी जिसे चाहता है उसे जिंदगी देता है। उसके अलावा बाप किसी को सजा नहीं देता। उसके बजाय उसने बेटे को फैसला करने का पूरा अख्तियार दे दिया है, ताकि हर कोई बेटे की इज्जत करे जैसा कि वह बाप की इज्जत करते हैं। जो कोई बेटे की इज्जत नहीं करता भी यकीनी तौर पर उस बाप की इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो लोग मेरा पैगाम सुनते हैं और खुदा पर ईमान लाते हैं जिस बाप ने मुझे भेजा है, इनके पास आबदी जिंदगी है। इन्हें अपने गुनाहों की वजह से कभी सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि पहले हेमूत से जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो कतार रहा है, दर हकीकत भी है, जब मर्दे मेरी आवाज सुनेंगे, खुदा के बेटे की आवाज, और जो सुनेंगे वह जिंदा रहेंगे। बाप का खुद जिंदगी है और उसने अपने बेटे को वही जिंदगी देने वाली ताकत आकी है, और उसने उसे राय पर फैसला करने का अख्तियार दिया है, क्योंकि हु हा बिन आदम है। इतना हैरान न हो, दर हकीकत वह वक्त आ रहा है जब आप अपनी खबर में मौजूद तमाम मर्द खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और वह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। जिन्होंने अच्छा किया है वह अबदी जिंदगी का तजर्बा करने लिए जिया उठेंगे, और जिन्होंने बुराई में जारी रखा वह सजा का तजर्बा करने के लिए जिया उठेंगे। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं वैसा ही फैसला करता हूँ जैसा खुदा मुझे बताता है। इसलिए मेरा फैसला मुंसफाना है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसकी मर्जी पर अमल करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। अगर मैं अपनी तरफ से गवाही देता तो मेरी गवाही दुरुस्त ना होती, लेकिन कोई और भी मेरे बारे में गवाही दे रहा है, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कहो मेरे बारे में जो कुछ कहता है वह सच है। दर हकीकत आपने यूहन्ना पत्सम देने वाले को सुनने के लिए तफ्तीशकार भेजे और मेरे बारे में असकी गवाही थी। यकीनन मुझे इंसानी गवाहों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यह बातें इसलिए कहता हूँ ताकि तुम्हें नजात मिले। यूहन्ना एक जलने और चमकने वाले चिराग की तरह था, और आप कुछ देर के लिए इसके पैगाम पर जोश थे,
लेकिन मेरे पास ही बहना से बड़ी गवाही है। मेरी तालीमाता और मेरे माजिज़े बाप ने मुझे ये काम मुकम्मल करने के लिए दिए और वह साबित करते हैं कि हस ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसने खुद मेरे बारे में गवाही दी है। तुमने कब बाप हयास की आवाज नहीं सुनिया वरन हया से रूबरू दिखा है, और तुम्हारे दिलों में इसका पैगाम नहीं है कि उनके तुम पर ईमान नहीं रखते वह जिसे उसने तुम्हारे पास भेजा है। तुम सहीफों को असली तलाश करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कहो तुम्हें अब्दी जिंदगी देते हैं, लेकिन सहीफे मेरी तरफ इशारा करते हैं। फिर भी तुम से जिंदगी को पाने के लिए मेरे पास आने से इनकार करते हो। तुम्हारी मंजूरी मेरे लिए बेमौनी है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास अपने बापा के नाम पर आया हूं और तुमने मुझे मुस्तरद कर दिया है। फिर अगर दूसरे अपने नाम पर आते हैं तो तुमान का खैर मुकद्दम करते हो। कोई तजब नहीं कि तुम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुशी खुशी एक दूसरे की इज्जत करते हो, लेकिन तुम इस इज्जत की परवाह नहीं करते जो सिर्फ इसकी तरफ से आती है जो अकेला खुदा है। फिर भी ये मैं नहीं हूं जो तुम पर बाप के सामने इल्जाम लगाऊंगा। मूसा तुम पर इल्जाम लगाएगा। हाँ, मूसा जिसमें तुमने अपनी उम्मीदें लगाई हैं। अगर तुम वाकई मूसा पर यकीन रखते तो तुम मुझ पर यकीन रखते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा था। लेकिन चूंकि तुम इस पर यकीन नहीं रखते जो इसने लिखा है, तो तुम मेरी बात पर कैसे यकीन करोगे?